अपने आप को चरणों की धूल कहा। आप कहां और हम कहां। देवताओं के आगे अपने आप को पापी, कामी, कपटी कहा, नीच समझा। हम ऐसा नहीं बन सकते। तो गुरुओं के आगे उन्हें महान आत्मा, पवित्र आत्मा समझ स्वयं को गृहस्थी और अपवित्र समझा। इसलिए हमेशा दूरी रही और दिन प्रतिदिन हम नीचे उतरते उतरते कलाविहीन बन गए। लेकिन अब संगम पर जबकि हमें शिव बाबा मिले, भगवान स्वयं मिला, तब बाबा ने हमें विशेषता संपन्न जीवन जीने की अथवा ऐसा जीवन बनाने की कला सिखाई। सबसे पहले बाबा ने हमारी सोच को बदला। पहले जो सोच थी नीच, पापी, पापी, कपटी, आज बाबा ने हमें ये ज्ञान दिया, जिस ज्ञान से हमारे विचारों में, दृष्टि में और दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। सत्य पिता ने सत्य ज्ञान दिया। 3 चीजों का। सबसे पहली बात, सत्य स्वरूप का ज्ञान दिया। दूसरा, सत्य धर्म का ज्ञान दिया। और तीसरा, सत्य कर्मों का ज्ञान दिया। जिस ज्ञान ने हमारे जीवन को बदल दिया। अब सबसे पहले हम सत्य स्वरूप क्या है जो बाबा ने हमें समझाया। तो बाबा ने उसमें भी विशेष 3 बातें सत्य स्वरूप में। पहला, मैं आत्मा मन, बुद्धि, संस्कार सहित इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूं। स्मृति दिलाई। अर्थात मैं राजा हूं। तो जो हीनता के संस्कार थे, कमजोरी के संस्कार थे, सबसे पहले बाबा ने उसको परिवर्तन किया कि तुम तो मालिक हो। सूक्ष्म और स्थूल दोनों कर्मेंद्रियों पर हमें शासन करने की शिक्षा दी और शिक्षा के साथ शक्ति दी। शक्ति का आधार था अभ्यास। जब हमने मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक, ये अभ्यास आरंभ किया और इस चीज को आत्मा ने महसूस किया कि सचमुच मेरा सत्य स्वरूप तो यही है। मैं ज्योति पुंज हूं और ये कर्मेंद्रियां मेरी कर्मचारी हैं। मैं राजा हूं। अभ्यास करते करते हमारी दृष्टि बनी आत्मा भाई भाई की, और वृत्ति बनी जो सबसे सूक्ष्म है कि ये आत्मा भाई तो है, परंतु हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभकामना ये एक सहज स्वाभाविक वृत्ति बाबा ने बनाई। इस सत्य ज्ञान से आत्मा जो देह भान में देह के वश थी, फंसी हुई थी, उससे मुक्त हुई। और मुक्त होने के बाद मालिक बनकर, स्व पर शासन कर, स्वतंत्र होकर उसने कर्म करना शुरू किया। गुलामी से मुक्त हो गई। आज दिन तक
हम समझते थे इस आंख से किसी को बुरा देखना वो ठीक नहीं है, इस मुख से किसी के लिए अपशब्द बोलना वो गलत है। लेकिन समझ होते हुए भी शक्ति के अभाव में अथवा समझ की रियलाइजेशन अनुभूति न होने के कारण हमने वही गलत कर्म किए। लेकिन अब हमारे कर्मों में परिवर्तन आया, दृष्टि बदल गई, बोल बदल गए, अर्थात मालिकपन की स्थिति आई। तो मैं आत्मा कर्मेंद्रियों की मालिक हूं, तो देह के बंधन से, देह के संबंधों के बंधन से हम मुक्त हो गए। दूसरा बाबा ने आत्मा में ज्ञान दिया कि तुम आत्मा एक्टर, यहां पार्ट बजाने के लिए आए हो। इस स्मृति ने उपराम वृत्ति बनाई। जो भी मेरे मंच के साथी हैं उनको हमने साथी समझा। आज दिन तक हम एक्टिंग भी हम अच्छे से अच्छी कर रहे हैं, लेकिन करते हुए भी आत्मा कर्म के बंधन से उपराम है। और जब बुद्धि में ये स्मृति है कि मैं एक्टर हूं, तो ऑटोमेटिक ये शरीर रूपी वस्त्र मैंने धारण किया है पार्ट प्ले करने के लिए। तो कर्म क्षेत्र और पार्ट उसकी स्मृति रहती है। कोई भी एक्टर हमेशा उसको रहता है मेरा अच्छे से अच्छा पार्ट प्ले हो। तो आज हम बाबा के बच्चे अच्छे से अच्छा पार्ट प्ले कर रहे हैं। परिवार को भी आप बहुत अच्छी रीति से संभाल रहे हैं, जॉब और बिजनेस को भी अच्छी रीति से संभाल रहे हैं, लेकिन संभालते हुए भी मैंपन से न्यारा होकर के मैं एक्टर ये पार्ट प्ले कर रहा हूं, उस स्मृति में है जिसने हमें कर्म बंधन से मुक्त कर दिया। तीसरी स्मृति बाबा ने हम बच्चों को दी कि बच्चे ये तुम्हारा अंतिम 84वां जन्म है, अब हमें वापस घर जाना है। इस वापस घर जाने की स्मृति में वैभव, साधन, संपत्ति, इनसे बुद्धि को उपराम किया। क्योंकि अब तक क्या था, मुझे ये भी चाहिए, ये साधन भी चाहिए, वैभवों में भी बुद्धि भटकती थी, संपत्ति में भी बुद्धि जाती थी, अधिक से अधिक हम इकट्ठा करें। और जितना हम कमाई करते जाते थे, अंदर में ऐसे लगता था, बाबा कई बार उसका अर्थ करते हैं, कमाई का मतलब है कम आई। जितना अधिक मनुष्य कमाता है उतना उसको अंदर से ऐसे महसूस होता है कि कम आई, अभी थोड़ी है, मुझे और कमाना है। हमारी बुद्धि उसमें फंसी हुई थी। लेकिन जब हमने इस बात को महसूस किया कि ये मेरा अंतिम 84वां जन्म और इस जन्म का भी अंतिम समय है, अब मुझे आत्मा को वापस घर जाना है, उस घर जाने की स्मृति ने ऑटोमेटिक इस आकर्षणमय दुनिया से बुद्धि को समेट लिया। क्योंकि जहां मुझे जाना है वहां के लिए फिर मेरी तैयारी, वो यात्रा की तैयारी आरंभ हो जाती है। वहां ये साधन वैभव नहीं जाएंगे, ये सब यहां ही रह जाएगा। मेरे साथ मेरे पुण्य कर्मों की पूंजी जाएगी, उस पर हमारा ध्यान चला जाता है। और
मन ही मन, ये मन और बुद्धि उस तीसरे नेत्र से उस घर का साक्षात्कार करते हैं। हमारा घर ऐसा है जहां मुझे जाना है। तो ऑटोमेटिक इस पुरानी दुनिया के सुनने, देखने, ये जो भी आकर्षण के साधन थे, उनसे बुद्धि उपराम हो गई। और बार बार अभी मन वही कहता है कि बस अब तो घर जाना है। ये ज्ञान के, आत्मा के समझ के साथ साथ जब हमने उसको महसूस किया तो ये स्थिति बनी। आप सबको याद होगा, हम सब की जो आदरणीय मीठी दीदी थी, अंतिम दिनों में दीदी का ये एक महावाक्य बन गया था, महामंत्र बन गया था, बस अब घर जाना है। ये अगस्त मास हम सब की श्रद्धेय दादी जी का स्मृति मास चल रहा है। दादी का अंतिम समय का महामंत्र था, अब कर्मातीत बनना है। तो इस सत्य ज्ञान ने हमें साधन, संपत्ति और वैभव से उपराम कर दिया। अंदर से वृत्ति में आया कि मुझे बाबा की श्रीमत के अनुसार अधिक से अधिक उस ईश्वरीय स्मृति में रह करके अपने पुराने विकर्मों के बोझ को खत्म कर पुण्य आत्मा बन करके, पुण्य की पूंजी लेकर के वापस घर जाना है। क्योंकि आत्मा जब घर से नीचे आई थी तब संपूर्ण पवित्र, शुद्ध और शक्तिशाली थी। और अब मुझे वापस जाना है तो उसी स्थिति में मुझे वापस जाना है। तो सत्य स्वरूप ने इन तीनों बातों का स्पष्टीकरण दे करके हमें देह के संबंध से, दूसरा एक्टर समझने से देह के संबंध, पहला देह, दूसरा देह के संबंध, और घर जाने की स्मृति अर्थात अंतिम जन्म की स्मृति ने हमें साधन, वैभव और संपत्ति से मुक्त कर दिया। अब हमारी बुद्धि में जो संपत्ति आती है वो है सबसे श्रेष्ठ संपत्ति या धन, ज्ञान खजाना है। तो आत्मा अधिक से अधिक बाबा की मुरलियों का चिंतन, मंथन, उस ज्ञान खजाने का संचय करना, उस ज्ञान खजाने को बांटना।
ओम शांति। ओम शांति। तो पहली बात हमने की सत्य। दूसरा बाबा ने सत्य धर्म का ज्ञान दिया और सत्य धर्म में बाबा ने कहा कि अब तक विनाशी देह के धर्मों को हमने धर्म समझा। मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या देह भान के वशीभूत हम रहे, लेकिन सत्य पिता ने सत्य परिचय दिया कि तुम्हारा स्वधर्म शांति और पवित्र। इस शांति और पवित्रता के स्वधर्म ने हमें विकारों से मुक्ति दिलाई, क्योंकि स्वधर्म में सुख और शांति है, पर धर्म उसमें दुख और अशांति है। ऐसे भी कहा जाता है, पराधीन नर सपनेहु सुख नाई। जो पराधीन है उस व्यक्ति को स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता। तो पवित्रता मुझ आत्मा का स्वधर्म है और इस पवित्रता की शक्ति से शांति, आनंद, प्रेम, सुख, ज्ञान, शक्तियां, ये सारे खजाने आत्मा में आने लगे, क्योंकि हम खुद के धर्म में स्थित हुए। और जैसे जैसे आत्मा की ये आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है, इस ऊर्जा के आधार से दिव्य गुण हमारे में ऑटोमेटिक आने लगते हैं, क्योंकि मेरा स्वधर्म है ही शांति, मेरा स्वधर्म प्रेम है, मैं ज्ञान का स्वरूप हूँ, शक्ति का स्वरूप हूँ। ये स्मृतियां जो मुझ आत्मा का नेचुरल गुण धर्म है, उसमें हमें स्थित कर देती है। और इनकी स्थिति से जिन विकारों पर विजय प्राप्त करना आज दिन तक मुश्किल समझा, काम, तो बाबा ने काम को पवित्रता में बदल दिया। आत्मा आत्मा भाई भाई देखो, हमारे दृष्टि को बदल दिया। साकार में बाबा ने ये बात पक्की कराई कि तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। तो जब हम ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं तो भी हमारे में पवित्रता आती है। साकार संबंधों में रहते भी आत्मा उस पवित्र स्वरूप में स्थित हो जाती है। दुनिया ने, सन्यासियों ने जिस काम को जीतना मुश्किल कहा, असंभव कहा, बाबा ने स्वधर्म की स्मृति से उस काम पर सहज विजय प्राप्त कराई। तो हम काम जीत, लोग क्रोध को जीतना, कि परिवार में रहते हुए क्रोध तो करना पड़ता है, लेकिन इस स्वधर्म ने, मेरा स्वधर्म है ही शांति, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। तो उस शांत स्वरूप स्वधर्म में स्थित होने से जो क्रोध एक अग्नि थी जिसने संबंधों में विषमता और दूरी पैदा कर दी थी, स्वतः ही संबंधों में समरसता और समीपता आने लगी। क्रोध को हमने प्रेम से जीत लिया। लोभ, बाबा ने एक मुरली में कहा, लोभी जरूर बनो, लेकिन किसका लोभी बनो? ज्ञान रत्नों के लोभी बनो। जितना चाहिए उतना इकट्ठा करो और बांटो। तो लोभ को भी बाबा ने परिवर्तित कर दिया। मोह, बाबा कहता है, एक मेरा शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो मेरे साथ जब तुम्हारा मोह होगा तो तुम निर्मोही हो। अपने लौकिक परिवार जिसको संभालने की ड्यूटी तुमको बाबा ने सौंपी है, उसको अच्छी रीति से संभाल सकेंगे। अर्थात निर्मोही बनाया। जिस अभिमान को आज तक समझते आए कि जॉब बिजनेस में रहकर अभिमान के बिना तो चल नहीं सकता, बाबा ने निरहंकारी बना करके
वो सिद्धियां और सफलता प्राप्त कराई जो अभिमान से नहीं प्राप्त होती थी, क्योंकि अभिमान का जो रॉयल रूप है उसको बाबा कहता है रौब। मैं, ये दोनों रूप में आता है, मैंपन में आता है और रौब के रूप में आता है। लौकिक में भी जब किसी में रौब दिखाई देता है या ब्राह्मण परिवार में भी कोई रौब से बोलता है तो हर एक के अंदर में आता है, अभी इसके अंदर में देह अभिमान है, इसने जीता नहीं है। तो हमने स्वधर्म में स्थित होकर विकारों पर बाबा ने विजय प्राप्त करना सिखाया, और जब विकारों पर आत्मा विजय प्राप्त करती है तो ऑटोमेटिक हमारा जीवन दिव्यता संपन्न बनता जाता है। प्रेम, बोल में मिठास, व्यवहार में श्रेष्ठता, ये हमारे कर्मों में आता है। तीसरी बात बाबा ने बताई, सत्कर्म। कर्म पहले भी वही थे, आज भी वही है, लेकिन अंतर कितना आया? पहले हम कर्म करते थे कर्तापन से, मैं कर रहा हूं, मेरी जवाबदारी है। आज हम जो कर्म कर रहे हैं, चाहे समर्पित हैं, चाहे प्रवृत्ति वाले ट्रस्टी बाबा के बच्चे हैं, हर एक की बुद्धि में ये स्पष्ट ज्ञान है, हम निमित्त हैं, करावनहार वो है, हम निमित्त मात्र कर रहे हैं। अब जब इस स्मृति से हम कर्म करते हैं तो आत्मा कर्म के बंधन से मुक्त हो जाती है, स्वतंत्र। तो कर्म बंधन से मुक्त होने की बाबा ने ये निमित्त करावनहार मैं करा रहा हूं, ये युक्ति बताई। पहली बात, आज जो भी हमारे बच्ची में भाई बहने हैं, ये किया भी होगा और गहराई से इस चीज को चेक करेंगे, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म है। शब्दों में हम जरूर इस चीज को रिपीट करते हैं कि करावनहार करा रहा है, हम निमित्त कर रहे हैं, या हम तो ट्रस्टी हैं, लेकिन अभी तक भी सूक्ष्म में कहां ना कहां गृहस्थीपन आ जाता है, अर्थात मैं और मेरेपन का अंश हमारे में रहा हुआ है। उस अंश को हमें समाप्त करना है, क्योंकि बाबा कहता है अगर अंश भी रह जाएगा तो अंत में जब परिस्थितियों का उसको पानी मिलेगा तो अंश वंश का स्वरूप धारण कर लेगा। तो मैं बाबा का ट्रस्टी बच्चा हूं, मैं बाबा का निमित्त बच्चा हूं, और जब निमित्त आता है तब निर्माणता ऑटोमेटिक आ जाती है। ये जो गुण संपन्न आत्मा वो स्वतः बन जाती है, जिसका प्रतीक हम सबकी श्रद्धे दादी जी थी। निमित्त, निर्माण और निर्मल स्वभाव, इस निमित्त से ये दोनों गुण ऑटोमेटिक आ गए। मैंने दादी को बहुत समीप से देखा, इतना दादी निमित्त थी, कभी भी दादी ने इतने बड़े बड़े कार्य किए। बाबा जब अव्यक्त हुए तब ये यज्ञ का पौधा बहुत छोटा था, जिसको बाबा ने दादी के हाथों में सौंपा। उसके पश्चात सेवा में कितनी नवीनताएं, नए नए, पहले तो छोटी सी प्रदर्शनी करते थे, कॉन्फ्रेंसेस, मेले, टॉक शो, कितने प्रकार के वैरायटी कोर्सेज, विंग्स, इन सब का निर्माण सेवाओं का हुआ। मैंने देखा दादी इतना ध्यान से, इतना रुचि से हर सेवा की प्लानिंग को सुनती थी, सजेशन देती थी, लेकिन निमित्त। सेवा केंद्रों का विस्तार हुआ, तब तो मैं समझती हूँ 15-16 हजार भाई बहने थे जब बाबा अव्यक्त हुए। आज लाखों की संख्या में ब्रह्मावत्स हैं, हजारों की संख्या में बाबा के सेवा केंद्र, उप सेवा केंद्र और गीता पाठशालाएं हैं। हजारों बाबा के समर्पित बच्चे हैं।
इतनी विशाल सेवाओं को केवल देश में नहीं, विदेश में भी दादी ने निमित्त बन करके संभाला। वो ऑटोमेटिक विशेषताएं उसके जीवन में इस निमित्त के गुण से आती गई। क्या दादी के अंदर निर्माणता थी। मुझे याद आता है, एक बार आबू में महामंडलेश्वरों का एक सम्मेलन था और उस महामंडलेश्वर के सम्मेलन में बहुत सारे हरिद्वार और शायद कर्नाटक से भी कई हमारे महामंडलेश्वर आए हुए थे, क्योंकि कर्नाटक की भूमि तो है ही संतों महंतों की भूमि और बहुत महामंडलेश्वर। और उस क्षेत्र में हमारी लक्ष्मी बहन, अन्य बहनों ने मिलकर के बहुत सुंदर इन सन्यासियों की सेवाएं भी की हैं, जिनको दूसरे शब्दों में ये कहें कि सचमुच बाबा के ज्ञान में झुकाया है तो अतिशयोक्ति नहीं है। तो जब ये सम्मेलन हो रहा था तो रात को दादी जी सुखधाम में, ये सारे सन्यासी ठहरे हुए थे, उन्हों को मिलने के लिए गई और दादी ने एक एक से पूछा, आप सब ठीक हो, आपको व्यवस्थाएं ठीक मिली हैं, रहने का ठीक है। और एक एक को बड़ी नम्रता के साथ दादी ने बातचीत किया। दादी की इस नम्रता का प्रभाव उन सन्यासियों के ऊपर इतना गहरा पड़ा, जो हरिद्वार में जाकर के उन्होंने इस बात की चर्चा की। इतनी बड़ी संस्था की हेड और हमारे पास मिलने के लिए आई, जबकि उन सन्यासियों में उनके पास मिलने के लिए जिसको जाना है वो जाएगा, उसमें भी लिमिटेशन है। लेकिन ये इतनी बड़ी संस्था की हेड हमें मिलने के लिए रात्रि को हमारे पास आई। तो हमारी दादी की इस निमित्त और निर्माण भावना ने उन बड़े बड़े सन्यासियों के अभिमान को भी चूर किया। ये क्या था? दिव्यता संपन्न दादी का जीवन था जिसने उन्हों को झुकाया। तो हम आप प्रवृत्ति वाले भी, उनके ऊपर भी बाबा ने ये जिम्मेवारी दी है कि इन बड़े बड़े महामंडलेश्वरों को, सन्यासियों को आपको झुकाना है कि कैसे प्रवृत्ति में रहते भी हम इन सब से न्यारे हैं। हमारे जीवन के अंदर में पवित्रता भी है, दिव्यता भी है, आत्मीयता भी है, हर एक के प्रति प्यार और विश्व बंधुत्व की भावना भी है। हमारा ये प्रैक्टिकल प्रभाव उनके जीवन को बदलेगा, झुकाएगा। ये गुण उसकी प्रतिमूर्ति दादी थी, हमें भी अपने जीवन में धारण करना है। साथ ही साथ कर्म के अंदर अब हम साधारण कर्मों पर आते हैं। लौकिक दिनचर्या के जो कर्म है उसमें बाबा ने कहा, हर कर्म तुम मेरी याद में करो। कल की मुरली में भी बाबा ने कहा था कि कर्म तो वही है साधारण, लेकिन स्थिति असाधारण, जिससे कर्मों में श्रेष्ठता आती है। अब सुबह अमृत वेले उठते हैं, दुनिया भी उठती है, हम भी उठते हैं। हम उठते ही हमारी आंख सबसे पहला दर्शन बाबा का करती है। जो आंख भगवान के सामने चली गई और उस आंख ने भगवान से वो दृष्टि और शक्ति ले ली, सारा दिन उस आत्मा का कैसा जाएगा? श्रेष्ठ। तो ये अंतर आया। वो रात को टीवी देख करके सोए हैं, सुबह लेट उठ रहे हैं, लेट हो गए, ऐसा हुआ, तो उनके उठने में और हम योगी तू आत्मा बच्चों के उठने में अंतर आ गया। और मैं समझती हूं अभी तो लगभग ब्राह्मण परिवार के अंदर ये एक संस्कार बन गया है कि सभी अमृत वेले उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग जरूर करते हैं। लेकिन उसमें भी सूक्ष्म में जाकर के हमें देखना है कि मैं नियम प्रमाण कर रही हूं या सच्चे दिल से प्रभु मिलन मना रही हूं। ये अंतर। बाद के जो कर्म हैं दिनचर्या के,
आप मुरली सुनने के लिए बैठते हैं। मैं मुरली सुनाते सुनाते कई बार अपने आप से भी पूछती हूँ, क्योंकि बाबा उसमें कहता है तुम बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए, तुम किसके सामने बैठे हो। बाबा इतना ज्ञान रतन लुटा रहा है तो तुम्हें खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। लेकिन अभी तक चढ़ते चढ़ते चढ़ता है, लेकिन उतरता जल्दी है। वो नशा मैं भगवान के सामने बैठी हूं, भगवान मुझे पढ़ा रहा है। मैं खुद को भी जब चेक करती हूं तो जिस रीति से बाबा कह रहा है उस नशे में परसेंटेज दिखाई देता है। हमें इस परसेंटेज को निकालना है जो हमने दादियों में देखा। बड़ी दादी थी, दादी जान की थी, क्या प्यार से मुरली लेकर के सुबह सुबह बैठ करके पढ़ती है, रात को देखो तो पढ़ रही है। वो रस, वो आनंद, अरे मुझे कौन मिला है, भगवान मिला है। और जब अंदर से आत्मा इस चीज को महसूस करती है भगवान मिला है, तब गदगद स्थिति होती है और उस परमात्मा के प्रति वो समर्पण भाव पैदा होता है। और जब समर्पण भाव पैदा होता है तब ऑटोमेटिक जो बाबा की श्रीमत है वो हमें जीवन में धारण करने में मुश्किल नहीं लगती। नहीं तो प्रवृत्ति में रहते कई बातों में लगता है कि बाबा कहता तो है, मुझे करना तो चाहिए, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूं, क्योंकि प्रवृत्ति का, परिवार का या जॉब बिजनेस का ये जो सारे बंधन हैं उसमें इस श्रीमत पर चलना मुश्किल लगता है। लेकिन अहो भाव, समर्पण भाव श्रीमत पर चलने में हमें सहज मदद करता है। तो हमारी दिनचर्या के अंदर जो हम कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो परसेंटेज है उस परसेंटेज को अभी हमें खत्म करना है। भोजन के लिए तैयार होने के लिए भी बाबा कहता है कि ये मंदिर की मूर्ति है, ये मंदिर है, इसकी हम स्वच्छता कर रहे हैं। और जब हम भोजन बनाते हैं, बीच में एक मैसेज भी आया था न्यूयॉर्क की मोहिनी बहन के द्वारा, जिसमें बाबा ने ये खास संदेश दिया कि बच्चों को भोजन बनाते समय, क्योंकि अनाज जो है वो कैसे दुखमय वातावरण से आ रहा है, ट्रांसपोर्टर ऐसे हैं, बेचने वाले, बनाने वाले सारे, तो बाबा की याद में हमें भोजन बनाना है। और वो हम ब्रह्मा भोजन स्वीकार करते हैं। तो उनका है आसक्तिवश तला हुआ, भुना हुआ, तामसिक अनेक प्रकार का भोजन। हमारा है परमात्मा स्मृति में बना हुआ, परमात्मा को स्वीकार कराया हुआ ब्रह्मा भोजन। जिस ब्रह्मा भोजन को हम परमात्मा प्रसाद समझकर स्वीकार करते हैं, जिससे आत्मा में शक्ति आती है, जीवन में दिव्यता आती है। क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन बनता है, वैसे हमारे विचार और हमारा व्यवहार बनता है। तो सात्विक और परमात्मा प्रसाद, प्रभु प्रसाद हम स्वीकार कर रहे हैं। इस स्थिति में भोजन हम स्वीकार करते हैं। साथ ही इसके साथ दूसरी एक अनुभव की बात बताती हूँ। बाबा ने भोजन कैसे करना है वो करने की कला भी सिखाई। मुझे याद आता है, मैं बड़ी दीदी के साथ में थी मधुबन में, तो जब भोजन कराती थी तो एक बार दीदी सिखा रही थी, बता रही थी। दीदी चावल हमेशा हाथ से खाती थी, चम्मच से दाल डालती थी चावल में और हाथ से ऐसे दीदी चावल खाती थी। तो दीदी ने बताया, देखो चम्मच की जगह ये हाथ है ना, इससे खाने से बड़ा टेस्ट आता है, लेकिन केवल हाथ की इतनी अंगुली ही गंदी होनी चाहिए। समझे? कर्म में, स्थूलता में भी बाबा ने वो दिव्य गुण सिखाया। खाओ जरूर, लेकिन सारा हाथ गंदा नहीं होना चाहिए। सिर्फ ये जो पहली
अंगुली की लकीर, इस पर लकीर लगी हुई है, इतना ही हाथ गंदा होना चाहिए। ये कला बाबा सिखाता था। खाते हुए कभी भी आवाज नहीं होना चाहिए। चमची कैसे पकड़नी चाहिए वो भी बाबा ने हमें सिखाया है, क्योंकि माता पिता है ना, और हमें देवता बना रहा है। तो देवताओं की जो भी कलाएं थी, अर्थात हर काम उनका परफेक्ट था, वो बाबा ने हमें सिखाया। हमारी बड़ी दीदी रात को बिस्तर पर कैसे सोना चाहिए वो सिखाती थी। 15 दिन में तुम्हारी बिस्तर की रात को बिछाने वाली जो सफेद चादर है, वो कहती थी हमेशा सफेद चादर लगा करके और फिर मुंह हाथ धुलाई करके बड़े प्यार से बिस्तर पर बाबा को याद करके फिर बिस्तर पर सो, उसको सूक्ष्म वतन बना दो, मैं बाबा की गोद में। और 15 दिन के बाद वो चादर धुलाई होनी चाहिए और चादर बिल्कुल सीधी बिछी हुई होनी चाहिए, कहां भी कोई क्रीज नहीं होनी चाहिए। आप प्रवृत्ति वाले भी बाबा के बच्चे भले लौकिक में रह रहे हैं, लेकिन आपका लक्ष्य भी क्या है? हमें देवता बनना है, दिव्यताएं हमारे जीवन में होनी चाहिए। तो उसके लिए ये स्थूल जो है उसमें भी परिवर्तन चाहिए। कभी भी ऐसे नहीं चलाना हम तो घर में है सो गए, कोई हर्जा नहीं है। बहुत अच्छा बिस्तर को बना करके, क्योंकि इसका भी हमारी कलाओं के साथ में संबंध है। हम देवता बन रहे हैं। देवताएं कभी जैसी वैसी गंदी चादर पर या क्रीज वाली चादर पर नहीं सोते हैं। आज भी आपने देखा होगा जब कृष्ण को रात को सुलाते हैं, उसका फर्स्ट क्लास बिस्तर बनाएंगे, उसका तकिया बनाएंगे, उसके ऊपर में फ्रिल लगाएंगे। ये हमारे देवताई स्वरूप का यादगार है। लेकिन वो स्वरूप बना कहाँ? अभी वर्तमान में हम बना रहे हैं संगम पर। ये संस्कार हम यहां धारण कर रहे हैं। तो ऐसे स्थूल में सोने की भी कला है, समझा? ये भी बाबा चेक करता था। रात्रि को बाबा चक्कर पर निकलता था, कौन बच्चे कैसे सोए हुए हैं। तो बाबा कहता था ये तामसिक नींद है। हमारे सोने में भी सेवा। आत्मा इतनी अच्छी स्थिति में सोई हुई है, उस समय के वो पवित्र वाइब्रेशंस भी उस वायुमंडल को चेंज कर रहे हैं। स्वप्न भी स्वर्ग के, बाबा के घर के गंदे स्वप्न, गलत विचार वो नहीं आएंगे। ये संस्कार बाबा अभी डाल रहा है। दादियों ने इस बात पर बहुत ध्यान दिया। हमारी लक्ष्मी बहन जी भी दादियों के संग में रही हुई हैं। इन सब छोटी छोटी बातों का उनको भी ख्याल होगा कि किस रीति से दीदी दादी हमें सिखाती थी। यहाँ ऐसे ही बैठना है, इसको इसी ढंग से रखना है, कपड़े कबाट में कैसे लगाने हैं, ये सारी स्थूल शिक्षाएं जो हम लोगों को दादियों ने दी, दादियों को बाबा ने सिखाई हैं। तो अपने जीवन को विशेषता संपन्न बनाने के लिए स्थूल और सूक्ष्म दोनों बातों पर हमें ध्यान रखना है। चलना, कभी भी चप्पल का आवाज नहीं होना चाहिए। बोलना, उसमें मिठास होनी चाहिए, तेजी नहीं। हर चीज में डिसिप्लिन। क्योंकि संगम युग ये वो समय चल रहा है, रिहर्सल हो रही है यहाँ। किस चीज की? देवी देवता बनने की। इस रिहर्सल में अभी हम करेक्शन कर सकते हैं। जैसे जब कोई नाटक होता है तो उस नाटक के एक्टर 4 बार 6 बार 10 बार प्रैक्टिस करते हैं। और प्रैक्टिस में जो डायलॉग खराब हो जाता है, शब्द गलत हो जाता है, उसको करेक्शन करते हैं। तो ये भी
संगम का रिहर्सल का समय चल रहा है, जिसमें हम अपने में देवताई संस्कार भर रहे हैं। अगर इस समय पर मैंने उन्हीं पुराने संस्कारों को इसमें मिक्स किया तो मैं दिव्यता संपन्न अर्थात संपूर्ण देवता नहीं बन सकती, प्रजा क्वालिटी में चली जाऊंगी। तो अपने संस्कारों पर हमें बहुत ध्यान देना है, सुबह से लेकर रात तक। तो रिहर्सल में जो संस्कार भर जाएंगे, तो जिस समय सत्युग में हम रियल जाएंगे, तब हमारे यहां के भरे हुए संस्कार वहां काम करेंगे। तो किसी भी छोटी सी गलती को भी ये नहीं समझना मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, उसमें क्या हुआ। नहीं, देवताएं कभी ऐसे नहीं बोलते। देवताओं के जो बोल हैं वो वरदानी है, उनके नैनों से वरदान की अनुभूति होती है। तो वो जो संपूर्ण पवित्रता की स्थिति है, संपूर्ण बंधन मुक्त की स्थिति है, वो हमारी देवताई स्थिति है। और उसे प्राप्त करने के लिए हमें अपनी स्थूल दिनचर्या पर भी ध्यान देना है। तो हर कर्म क्या हो, बाबा की याद का हो, हर कर्म बाबा की श्रीमत प्रमाण हो, तो आत्मा कर्म बंधनों से मुक्त बन जाएगी। और कर्म बंधनों से मुक्त आत्मा ही, अब हम दूसरा पहलू लेते हैं, सत्य ज्ञान के बाद आता है हमारा राजयोग। जब आत्मा को हर प्रकार के ज्ञान स्पष्ट हो जाता है, आत्मा ज्ञान के आधार से उसको अनुभव करने लगती है कि सचमुच मैं तो ये पवित्र आत्मा हूं, मुझ आत्मा का लक्ष्य नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है, मुझे ये दिव्य संस्कारों से संपन्न बनना है। इस रियलाइजेशन से उसके जीवन में परिवर्तन आता है। लेकिन जो पुराने स्वभाव संस्कार हैं, आदतें हैं, वो ज्ञान से थोड़ा समय के लिए परिवर्तित जरूर होती हैं, फिर जब समय आता है तब इमर्ज हो जाती हैं। इसलिए उनको खत्म करने के लिए आवश्यकता है योग की। योग में हमारे पुराने संस्कार भस्म होते हैं। योग से आत्मा पर जो 63 जन्मों का बोझा है, वो बोझा खत्म होता है। योग से आत्मा प्यूरिफाई बनती है, पवित्र बनती है। तो ज्ञान के पहलू के साथ साथ फिर हमें योग पर भी इतना अटेंशन देना है। योग को कहा ही जाता है राजयोग, अर्थात रॉयल योगा, राजाओं का राजा बनाने वाला योग। वो संस्कार योग से बदलेंगे और उस अग्नि में भस्म हुए संस्कार फिर वापस आत्मा में इमर्ज नहीं होते हैं। जब तक ये संस्कार भस्म नहीं हुए, हम अपनी मूल स्थिति तक नहीं पहुंचे हैं। संकल्पों के द्वारा हम योग में अच्छे अनुभव कर रहे हैं, लेकिन भस्म करने की जो स्थिति है उसको हम, बाबा हमेशा मुरली में एक महावाक्य कहते हैं, आत्मा समझ कर मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। और आत्मा समझना यहां से नहीं, अभ्यास और अनुभव से। बुद्धि ने तो बहुत अच्छा समझा हुआ है, लेकिन सचमुच मैं हूं ही आत्मा, सामने जिसको देख रही हूं ये है ही आत्मा, ये सत्य ज्ञान है।
इसको प्रैक्टिकल में ला करके योग की अग्नि प्रज्वलित करनी है, जिसमें ये संस्कार परिवर्तन होंगे। अभी हमारे इस स्थिति में काफी मार्जिन दिखाई देती है। सारा दिन कर्म करते हुए मुझे ये स्मृति रहे मैं हूं ही आत्मा, नहीं रहती है। लेकिन बननी हमारी ही है, बनानी हमको ही है। हिम्मते बच्चे मद दे बाबा, ये समय है जबकि ऑटोमेटिक अंदर से हमारी ऊर्जा जागृत होती है और ये हमारी पवित्रता की शक्ति बढ़ती है, तो उस परमात्मा की शक्ति भी इस आत्मा को खींचती है, जिससे आत्मा भी कर्मों को विनाश करती है। तो दूसरा पहलू दिव्यता संपन्न बनने के लिए अथवा संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए, क्योंकि आत्मा का जो अनादि स्वरूप है वो है निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। साकार बाबा ने भी अंत के समय पर यही 3 महावाक्य वरदान में दिए थे। तो निराकार अर्थात आत्मा जो 7 गुणों का पुंज है, सर्व शक्तियों का पुंज है। जैसे बीज छोटा है लेकिन सारे झाड़ की शक्ति उसमें समाई हुई है, ऐसे निराकारी स्थिति में आत्मा सर्व बंधनों संबंधों सबसे मुक्त और शक्तिशाली स्थिति में स्थित होती है। ये हमारी निराकारी स्थिति है। निर्विकारी जिसमें केवल 5 विकार नहीं, लेकिन ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, आवेश, जोश, सारे ही विकार, अथवा दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं देहभान के वशीभूत जो हमारा कर्म या व्यवहार चलता है, वो निर्विकारी स्थिति नहीं है। उसमें कोई ना कोई आत्मा में सूक्ष्म विकार जरूर रहता है। तो वो संपूर्ण निर्विकारी स्थिति हमारी योग से बनेगी। और तीसरा है निरहंकारी। विकार तो नहीं है, लेकिन बुद्धि का जब अच्छा योग लगता है तो भी अभिमान आता है, गुण और विशेषताओं का अभिमान आता है, कभी सामने से सब महिमा करते हैं उसका अभिमान आता है। ये सब प्रभु प्रसाद, प्रभु की देन है। किसी भी प्राप्ति और सिद्धियों में आत्मा के अंदर सूक्ष्म में भी ये संकल्प ना आए मैंने किया या मैं ऐसा हूं, इसे निरहंकारी स्थिति नहीं कहेंगे। तो हमें अपनी उस अनादि स्थिति में स्थित होने के लिए इस योग साधना को प्रज्वलित करना है ज्वाला स्वरूप में, जिस ज्वाला में ये पुराना सब भस्म हो जाए। तो दूसरा पहलू हमारा है योग। तीसरी बात आती है धारणाएं। धारणा को हम व्यवहारिक रीति से अगर इसको स्पष्ट करें, हमारे व्यवहार में शुद्धि चाहिए। 1-2 के प्रति इतना श्रेष्ठ और शुद्ध व्यवहार हो, किसी भी प्रकार की सूक्ष्म कामना ना हो। बाबा ने जो ये 4 बातें आप, बाप, ड्रामा और उसमें चौथा परिवार कहा था, परिवार के प्रति भी इतना प्यार, तो चाहे आप लौकिक में हैं या अलौकिक में हैं, कहां भी स्वार्थ भावना से मुझ आत्मा को कर्म नहीं करना है। बहुत ऊंची बात है। वो निस्वार्थ भावना, ये श्रेष्ठ व्यवहार है। आप देवताओं को सामने देखो,
लक्ष्मी नारायण का किसी के प्रति स्वार्थ था? नहीं। तो मेरे अंदर में चाहे अपने नाम मान शान का स्वार्थ हो, चाहे किसी को पीछे करके मैं आगे चला जाऊं, कोई भी प्रकार की स्वार्थ भावना वो श्रेष्ठ शुद्ध व्यवहार नहीं है। उसमें परिवर्तन चाहिए। निस्वार्थ भाव और कामना रहित व्यवहार। मैंने इसके साथ अच्छा किया, इसने तो मुझे ऐसा परिणाम दिया, मेरा उसके साथ व्यवहार बदल गया, मेरी उसके प्रति भावनाएं बदल गई, तो वो भी श्रेष्ठ व्यवहार, शुद्ध व्यवहार नहीं है। क्योंकि बाबा ने हम सबको समझ दी है, उसके पास जो चीज है वो व्यक्ति आपको वही देगा। लेकिन मेरे पास तो ज्ञान है, मेरे पास तो समझ है ना। उसने श्रेष्ठ व्यवहार नहीं किया, मेरे अच्छा करने के बाद भी। करना चाहिए था लेकिन नहीं किया, तो मुझे मालूम है मेरा किया हुआ मेरे अकाउंट में जमा है। उसने जो किया वो उसके अकाउंट में गया। लेकिन यदि मैंने ये सोचा कि इसने ठीक नहीं किया, और सोचा तक नहीं, मैंने 4 लोगों के आगे उस बात का वर्णन किया कि मैंने इसके साथ ऐसा किया, फिर भी इसने मेरे साथ ये व्यवहार किया, तो वो मेरा श्रेष्ठ व्यवहार नहीं रहा, मेरा माइनस हो गया। तो तीसरी बात बाबा हमें व्यवहार शुद्धि सिखाते हैं, जिससे हमारे जीवन में दिव्यता आती है। हर आत्मा के प्रति, क्योंकि बहुत ऊंची डिग्री है हमारी, विशेषताएं से संपन्न विशेषता भी थोड़ी नहीं है। कितनी बड़ी डिग्री, सर्व गुण संपन्न। अब गुण तो है हमारे में, लेकिन सर्व गुण, अच्छा समझो सर्व गुण भी हैं। तो उसमें भी बाबा क्या कहता है, संपन्नता, सर्व गुण संपन्न, फिर 16 कला संपूर्ण और संपूर्ण निर्विकारी। तो इतनी ऊंची डिग्री प्राप्त करने के लिए हमें 20 नाखून का जोर लगा करके ये पुरुषार्थ करना होगा। 20 नाखून का मतलब है दृढ़ता संपन्न पुरुषार्थ। तो व्यवहार शुद्धि बहुत जरूरी है। और इन सब बातों में सफलता को प्राप्त करने के लिए उसका आधार है परमात्मा में यथार्थ निश्चय। बाबा ने एक मुरली में कहा है कि संपन्नता को प्राप्त करने के लिए यथार्थ निश्चय का फाउंडेशन पक्का चाहिए। अभी आपको प्रश्न उठेगा कि हमें कोई बाबा में संशय थोड़ा ही है। मैं संशय की बात नहीं कर रही हूं। सभी ब्रह्मावत निश्चय बुद्धि हैं, लेकिन बाबा ने जो यथार्थ निश्चय की परिभाषा बताई, संपूर्णता को प्राप्त करना है, ऊंची डिग्री को, उसमें बाबा ने पहले तो 2 ही शब्द कहे, बड़े साधारण, मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूं, ये निश्चय। लेकिन जब उसको एक्सप्लेन किया, तब बाबा ने कहा कि आत्मा स्वरूप में स्थित हो, उसको जानना, मानना और चलना, और बाप जैसा है वैसा उसको जानना, इसको कहेंगे यथार्थ निश्चय। मैं इसको बहुत एक्सप्लेन नहीं करती हूं, लेकिन आपको होमवर्क देती हूं, आप इस पर चिंतन करना। और जब चिंतन करेंगे तो आप इस बात पर पहुंचेंगे कि जानने और मानने में तो हम परफेक्ट हैं, लेकिन चलने में अभी बहुत मार्जिन है।
इस मार्जिन को जब हम निकालेंगे तब हम मंजिल पर पहुंच सकेंगे। और बाबा भी जो है जैसा है वैसा जानना, उसमें बाबा ने एक महावाक्य कहा कि आप सब कहते हो परमात्मा सर्वशक्तिवान है, और फिर आप कहते हो बाबा माया आ गई, तो आपको सर्वशक्तिवान कौन मानेगा? निश्चय बुद्धि विजयंती, जहां निश्चय है वहां विजय समाई हुई है। तो ऐसे इस चौथी बात पर भी आप बड़ा गहराई से अपने आप को देखना और चेक करना कि हमारा जो निश्चय का फाउंडेशन वो यथार्थ है। कहां से भी माया उसको हिला ना सके। और इसमें बाबा ने जो हिलाने की बात कही, तो वो भी बाबा ने कहा कि बच्चे अच्छा योग भी करते हैं, बाप से प्यार भी है, लेकिन फिर भी यदि माया आती है तो उसका मतलब है कि कोई ना कोई चोर गेट खुला हुआ है जिससे माया प्रवेश करती है। और चोर गेट बाबा ने बताया कोई ना कोई संस्कार की कमजोरी। आप कितना भी बंद करना चाहेंगे वो गेट बंद नहीं होगा और वहां से माया प्रवेश होगी। हर आत्मा में कोई ना कोई कमजोरी जरूर है जो भिन्न भिन्न समस्याओं का रूप लेकर के आती है। तो उस कमजोरी को खत्म कर अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर, यथार्थ निश्चय और निश्चय बुद्धि विजयी बन। जो हमारा लक्ष्य है हम दिव्यता संपन्न बने, ऐसी मूर्ति बाबा कहता है यहां पर ही अंत में हमारे इस दिव्य स्वरूप का आत्माओं को साक्षात्कार होगा। क्योंकि भक्त भी हमारे यहां तैयार होने हैं, प्रजा तो हो रही है। उन भक्तों को अंत में यहां साक्षात्कार होगा, तब द्वापर से वो हमारी पूजा करेंगे। तो ये विशेषता संपन्न जीवन अभी ही ब्राह्मण जीवन में हमारी बनेगी और हमारी उस स्थिति के द्वारा आत्माओं को प्राप्ति भी होगी। अपना औरा तैयार करें जो बीच में आत्मा मूर्ति बाकी सारा औरा दिखाई दे। जैसे कहते हैं मस्तक पर चमकती हुई ज्योति बिंदु मणि दिखाई दे। ये दोनों नेत्र बल्ब के समान चमकते हुए, जिसमें परमात्मा खुमारी ईश्वरीय नशा हो, ऐसे दिखाई दे। चेहरे पर रूहानियत हो, होठों पर मुस्कान हो, पैरों में हिम्मत और साहस हो, ऐसी सुंदर व्यक्तित्व का हो, मूर्ति का हो अथवा अपना आभा मंडल का हो, हमें तैयार कर अपने भक्तों की भावनाओं को पूर्ण करना है। तो इन 4 बातों के आधार पर आप अपने जीवन को कैसा बनाएंगे? विशेषताओं से संपन्न, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। इस डिग्री को लेकर के इस यूनिवर्सिटी से बाहर निकलेंगे। हमारी कर्नाटक की भूमि जिसकी बहुत विशेषताएं हैं, नम्रता तो वहां लोगों में ऑटोमेटिक दिखाई देती है। चाहे कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, एक रिस्पेक्ट की भावना उनके अंदर में है। उस भूमि की, उस धरनी की विशेषता है। और भी कई विशेषताएं हैं। ऐसी विशेषता संपन्न भूमि पर आप सब रह रहे हो, तो थोड़ा सा और बाबा ने जो पुरुषार्थ की गहनता बताई है उसको
ध्यान में रखते हुए अपने आप को विशेषता संपन्न बनाकर आपके जीवन के द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता हो, ऐसी शुभ भावनाओं और मंगल कामनाओं के साथ ओम शांति। आज सब विशेषता धारण करने के आपको सभी भट्टी के भाइयों के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कोरोना के बारे में आप क्या विचार करते हैं? नहीं, उन्होंने कुछ पूछा। आपने क्या बोला? कोरोना के बारे में स्पीकर बंद करेंगे तो यहाँ मुझे सुनाई देगा। कोरोना के बारे में आपका क्या विचार है? दीदी, कोरोना के बारे में आपका क्या विचार है दीदी? के बारे में मैंने तो विचार किया तो मुझे अंदर से ये विचार आ रहा था कि विश्व ड्रामा की एक बहुत बड़ा परिवर्तन की घड़ी है, जहाँ ये टर्निंग पॉइंट आया है और इस टर्निंग पॉइंट के अंदर में इतना कल्याण समाया हुआ है जो बात नहीं पूछो। क्योंकि ये वास्तव में बीमारी तो आई है, कल चली जाएगी, लेकिन इस बीमारी ने विशेषकर ब्रह्मावत्सों को इतना जागृत कर दिया है, हर एक पुरुषार्थ की लगन में लगे हुए हैं। हम सब समर्पित बाबा की टीचर्स बहने भी, प्रवृत्ति वाले भी, जो सारा दिन विंग्स हैं, प्रोग्राम हैं, जोन्स हैं, इन सब कार्यक्रमों में बिजी थे। स्वयं को देखने की, अपने जीवन की पुस्तक को पढ़ने की समय उसका अभाव था। अभी हमें वो समय मिला है जिसमें बड़ा गहराई से हर एक अपने आप को देख रहा है, चेक कर रहा है, अपने खाते को खत्म कर रहा है, तो वो उपयोग कर रहे। ना की बलिहारी है। इसलिए कोरोना ये कोई संकट की रीति से है, क्योंकि इससे आर्थिक स्थिति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन अगर उसके गहराई में हम ब्राह्मण सोचते हैं तो उसके सामने में बेनिफिट्स बहुत हैं, जो हमें आगे की तरफ, प्रगति की तरफ ले जा रहे हैं। इसलिए कोरोना महामारी जरूर है, हम ब्राह्मण बच्चों के प्योर वाइब्रेशन से हम उसको भगाकर ही रहेंगे और भागेगी। हमारे में वो ताकत है, वो शक्तियां हैं जिससे हम इस वायुमंडल को चेंज कर रहे हैं। थैंक यू। ना हमें भय है, ना चिंता। आया भी भय तो गया, क्योंकि ज्ञान है। योग कराइए, योग जी, योग कराइए। हाँ जी, 5 मिनट योग करेंगे। चलो।
ओम शांति। चलो चलें अंतर की यात्रा पर। भ्रकुटी के मध्य चमकता दिव्य सितारा आत्मा हूँ। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। यही तो आदि स्वरूप है। यही अनादि रंग है अपना, यही तो आदि स्वरूप है। इसी में शांति की छाया है, इसी में सुख की धूप है। कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से कहीं बोले छे। ओम शांति। लक्ष्मी बहन जी का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने आज आप सभी से मिलने का मौका दिया। और अभी इस दृश्य को देखते हुए मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं महसाना में नहीं हूँ, लेकिन मैसूर के रिट्रीट सेंटर में बैठी हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर ही बत्ती करा करके आई, तो वो सारे दृश्य अभी इमर्ज हो रहे हैं। और ऐसे ही एहसास हो रहा है कि हॉल में बैठे हुए हम क्लास कर रहे हैं। इसलिए पुनः बहन जी का खूब खूब आभार और शुक्रिया। ओम शांति।